हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबसे रिलेटेबल है। हम सबको अपने आसपास थोड़ी ग्रीनरी पसंद होती है, राइट? स्पेस में एक प्लांट ऐड करो और पूरा रूम अलाइव लगने लगता है। पर आज हम एक रियल प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इंडोर और आउटडोर प्लांट्स की केयर में आखिर एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। हम देखने वाले हैं कि बिगिनर्स एग्जैक्टली कहाँ गलती करते हैं, ताकि आप अपना प्लांट के मास्टर कर सकें। हम सब ने कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर ये जरूर सोचा है कि यार हमारे नए प्लांट्स आखिर मर क्यों जाते हैं। मतलब आप नर्सरी जाते हो, एकदम सुंदर वाइब्रेंट सा प्लांट सिलेक्ट करके पूरी एक्साइटमेंट के साथ घर ले आते हो, और फिर कुछ ही वीक्स में वो सूखने लगते हैं, ड्रूप हो जाते हैं, उनकी जान निकल जाती है। ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पर पता है, बिगिनर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो एक्चुअली 100% अवॉइडेबल है। तो सबसे बड़ा इशू वहीं शुरू होता है जहां लोग इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट्स को एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट देने लगते हैं। अगर सोचा जाए तो ये लिटरली एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है। लोग क्या करेंगे, एक डेलिकेट से इंडोर प्लांट को उठाकर सीधा फुल तपाती सनलाइट में बैल्कनी पे रख देंगे और फिर किसी सन लविंग आउटडोर प्लांट को लिविंग रूम के किसी डार्क ग्लूमी कॉर्नर में छुपा देंगे। जब आप प्लांट्स की बेसिक एनवायरमेंटल नीड्स को इस तरह इग्नोर करते हो तो बॉस रिजल्ट तो डिजास्टर ही होना है। तो थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं और समझते हैं कि इंडो प्लांट्स की एक्चुअल रियलिटी क्या है। देखो, इंडो प्लांट्स नेचुरली इनडायरेक्ट लाइट में थ्राइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। वाइल्ड में ये यूजुअली जंगल के बड़े ट्रीज के हैवी शेड के नीचे ग्रो करते हैं। इन्हें डायरेक्ट हार्श सनलाइट की आदत ही नहीं होती। तो जब हम इन्हें अपने घर में लाते हैं, इनकी एनवायरनमेंट की डिमांड यही होती है कि सर्वाइव करने के लिए इन्हें फिल्टर्ड या इनडायरेक्ट लाइट ही मिले। इस कॉन्सेप्ट के कुछ सबसे बेस्ट और रिजिलियंट एग्जाम्पल्स हैं आपका स्नेक प्लांट और पोथोस। ये प्लांट्स ना अपने आप में एब्सोल्यूट चैंपियंस हैं, क्योंकि ये लो लाइट कंडीशंस को ब्रिलियंटली टॉलरेट कर लेते हैं। इन्हें अग्रेसिव चमकती हुई धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। एक नॉर्मल रूम की इनडायरेक्ट लाइट में भी ये अपना स्ट्रक्चर और कलर ब्यूटिफुली मेंटेन करते हैं, बिना किसी नखरे के। पर असली ट्रेजेडी कहीं और शुरू होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर 1 इंडोर प्लांट किलर ना ओवर वाटरिंग है। लोगों को लगता है कि प्लांट्स को रोज़ पानी देना उनको प्यार दिखाने का तरीका है। भाई सुनो, इंडोर एनवायरनमेंट में एयर फ्लो बहुत कम होता है और डायरेक्ट हीट तो होती ही नहीं, इसलिए सॉइल बहुत स्लोली ड्राई होती है। तो ये रोज़ पानी देने की आदत ना एब्सोल्युटली फेटल है। ये रूट्स को कम्प्लीटली सफोकेट कर देती है और आप लिटरली अपने प्लांट को पानी में ड्राउन कर रहे होते हो। अब थोड़ा आउटडोर प्लांट्स की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट बीस्ट्स हैं। इन्हें इनडायरेक्ट लाइट या शेड जैसा कुछ नहीं चाहिए। ये स्ट्रिक्टली डिमांड करते हैं डायरेक्ट सनलाइट, हाई हीट और कांस्टेंट ओपन एयर फ्लो। इस इंटेंस और हॉट एनवायरनमेंट की वजह से इनकी सॉइल बहुत जल्दी ड्राई होती है। इनका पूरा इकोसिस्टम इंडोर प्लांट्स के कंपैरिजन में एकदम ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर काम करता है। जैसे हमारे रोज और हिबिस्कस हो गए, ये अल्टीमेट सन लविंग आउटडोर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और इनके रूल्स बहुत क्लियर और अनफॉरगिविंग हैं। इन्हें रेगुलर वाटरिंग चाहिए, क्योंकि धूप उस मॉइस्चर को बहुत तेजी से इवेपोरेट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लावर्स ब्लूम करने के लिए इन्हें कंसिस्टेंट डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरी है। अगर आप इन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सिक्योरली शेड में रखोगे तो सच मानिए ये प्लांट्स वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। चलो अब एक मैसिव बिगिनर मिथ को बस्ट करते हैं जो हर जगह फैला हुआ है। मुझे भी पहले यही लगता था कि महंगा फर्टिलाइजर ही सबसे बड़ा मैजिक सोल्यूशन है। प्लांट थोड़ा सैड लग रहा है, बस एक एक्सपेंसिव केमिकल डाल दो, सब ठीक हो जाएगा, राइट? पर रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। असल में प्लेसमेंट इज एवरीथिंग। सही जगह पर रखना किसी भी महंगे प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा मैटर करता है। एक सस्ता प्लांट अगर सही स्पॉट पर रखा है ना, तो वो गलत लोकेशन में रखे हुए उस हाईली फर्टिलाइज्ड महंगे प्लांट से कहीं बेटर ग्रो करेगा। तो इसको एक गोल्डन रूल की तरह याद रखिए। ये आज की डेट में सभी प्लांट केयर का फाउंडेशन है। रूल बहुत ही सिंपल है। इंडोर प्लांट्स का मतलब है कम पानी और इनडायरेक्ट लाइट, और आउटडोर प्लांट्स का मतलब है ज्यादा सनलाइट और कंसिस्टेंट वाटरिंग। बस अगर आप आज के इस टॉपिक से सिर्फ ये एक फंडामेंटल रूल याद रखते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी 90% गार्डनिंग प्रॉब्लम्स तो वहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। और आपके लिए एक फैंटास्टिक बोनस टिप भी है मेरे पास। अगर आपके प्लांट्स की लीव्स येलो हो रही हैं तो पैनिक बिल्कुल मत करना। हम एनवायरनमेंट के हिसाब से इस प्रॉब्लम को आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इंडोर प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं तो पॉसिबल कॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवर वाटरिंग ही होता है। पर वहीं अगर आउटडोर प्लांट में येलो लीव्स दिखे तो ये बिल्कुल अलग स्टोरी है। वहाँ रीजन हीट स्ट्रेस या अंडर वाटरिंग हो सकता है। सोचो, सिम्टम एग्जैक्टली सेम है पर लोकेशन के हिसाब से उनके कॉजेज एंटायरली डिफरेंट है। इसलिए एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल फिलॉसफी हमेशा याद रखना: सिंपल ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट गार्डनिंग स्किल।
अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड टूल, कॉम्प्लेक्स ऐप या फैंसी मॉइस्चर मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक वॉचफुल आई चाहिए। अपने प्लांट को ध्यान से देखना, फिंगर से मिट्टी को टच करके फील करना और ऑब्जर्व करना कि वो एनवायरनमेंट पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। यही एक अमेजिंग प्लांट पेरेंट बनने का ट्रू सीक्रेट है। तो इस सारी फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन को एक साथ रैप अप करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी बिगिनर्स चेकलिस्ट है। ये एक बहुत ही सिंपल 2-स्टेप प्रोसेस है जो इंश्योर करेगा कि आपका नेक्स्ट प्लांट डेफिनेटली सर्वाइव करे। स्टेप 1, कुछ भी और करने से पहले प्लांट की आइडियल लोकेशन समझो। क्या वो एक इंडोर ड्वेलर है या फिर एक आउटडोर लवर? और स्टेप 2, पूरी तरह से उस लोकेशन के बेसिस पर ही अपना वाटरिंग शेड्यूल डिसाइड करो। बस दैट्स इट। इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो और अपने सक्सेस रेट में खुद एक मैसिव डिफरेंस देखो। तो फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ आपको छोड़ते हैं। आप अपना अगला प्लान आखिर कहाँ रखने वाले हैं? अब जब आप इंडोर और आउटडोर रिक्वायरमेंट्स के इस ड्रामेटिक डिफरेंस को पूरी तरह समझ गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम नर्सरी में कुछ खरीदने से पहले ये ध्यान जरूर रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन गोल्डन रूल्स को इमीडिएटली अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो और आप आगे भी ऐसी इजी प्लांट केयर स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, तो ज़रूर फॉलो करें। कीप ऑब्जर्विंग, कीप लर्निंग और हैप्पी ग्रोइंग।